चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक का टॉपिक 4.2 का सब टॉपिक है 4.2.4 सेलुलर रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन और फैट का सेलुलर रेस्पिरेशन चेक करना है हमने। इससे पहले हम ग्लूकोज का सेलुलर रेस्पिरेशन चेक कर चुके हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इनफ शुगर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज फैट एंड ड्यूरिंग illness protein are also used to produce energy. Fat hydrolyze and produce glycerol and 3 molecule of fatty acid। यानी कि उस वक्त जबकि हमने खाना वगैरह ना खाया हुआ हो या हमारी बॉडी में शुगर की कमी हो या समटाइम बीमारी के दौरान जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फैट और प्रोटीन को भी सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। यानी फैट का या प्रोटीन का जो है वो ब्रेक डाउन होता है और उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जब फैट का मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होता है तो उसके नतीजे में ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल बनते हैं। द ग्लाइसरॉल कन्वर्ट इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड विच इज वन ऑफ द ट्रायोसिस शुगर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। अब जब हमने ग्लाइकोलिसिस को पढ़ा था उस वक़्त हम जानते हैं कि एक 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड फॉर्म हुआ था और ये एक ट्रायोसी मॉलिक्यूल है। और केल्विन साइकिल के दौरान भी जब 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल बने थे तो उनमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज बनाने के लिए चला गया था और बाकी का 5 मॉलिक्यूल रिजनरेशन में यूज हुए थे। तो यहाँ पर भी ग्लाइसरॉल कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर, ठीक है, जो कि आगे शुगर बनाने का काम करेगा। द फैटी एसिड कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोए विच एंटर द क्रेब साइकिल। और जो फैटी एसिड है वो एसिटाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जिसकी ज़रूरत हमें मालूम है कि हमें क्रेब साइकिल के दौरान पड़ती है। जो क्रेब साइकिल का एक इंटरमीडिएट रिएक्शन था उसके अंदर एसिटाइल कोए यूज हुआ था। द अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन आल्सो कन्वर्ट इनटू अमाइल ग्रुप whose R group determine the site of its oxidation. Either the carbon chain is oxidized in glycolysis or Krebs cycle. When amino acid undergoes deamination, these NH3 means ammonia enter in the urea cycle. अब जब जो अमाइनो एसिड हैं वो भी कन्वर्ट हो सकते हैं अमाइल ग्रुप के अंदर, लेकिन इनका ये आर ग्रुप जो है वो डिटरमाइन करेगा कि आगे चलकर जो चेन है वो कौन सी बनती है और वो ग्लाइकोलिसिस में इंटर होंगे या वो क्रेब साइकिल के अंदर इंटर होंगे। और उसके अलावा इनका जो अमोनिया है वो एक्चुअली यूरिया की साइकिल के अंदर चला जाता है। इस तरह जो प्रोटीन और फैट है उनकी सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। आइए इस चीज़ को हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए नंबर 1 पर कार्बोहाइड्रेट का सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो कि हमने डिटेल में पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर में सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है और ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है जो कि बाद में पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। और ये पायरुवेट जो है एसिटाइल को ए के साथ ज्वाइन होकर और फिर क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर चला जाता है और वहाँ से बाद में ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए बहुत सारे तकरीबन 36 एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का सेलुलर रेस्पिरेशन था। अब फैट की तरफ चलते हैं। तो फैट का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल बनते हैं और ये जो ग्लाइसरॉल है इसमें से ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर और फिर ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आगे पायरुवेट एसिटाइल कोए और फिर सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर जाकर बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए एटीपी यानी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और जो फैटी एसिड है वो एसिटाइल को ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइल को ए भी फिर बाद में क्रेब साइकिल के अंदर इंटर होता है एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा होता है। और यहाँ पर प्रोटीन को देखते हैं। प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है अमाइनो एसिड्स के अंदर। अमाइनो एसिड के हमें मालूम है कि 2 पार्ट होते हैं, एक अमोनिया ग्रुप होता है और एक आर चेन होती है। अब इसकी जो आर चेन होती है उस पर डिपेंड करता है कि ये एसिटाइल कोए के पास जाएगा, पायरुवेट के अंदर जाएगा या फिर ये सिट्रिक एसिड क्रेब साइकिल के अंदर अपनी एंट्री लेगा। ये जहाँ भी एंट्री लेगा वहीं से फिर ये आगे की तरफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के जरिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी और वहाँ से एटीपी जो है वो फॉर्म होना शुरू होंगे। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि ये वक्त ज़रूरत कार्बोहाइड्रेट अगर ना मिले तो फैट और प्रोटीन के ज़रिए भी एनर्जी तैयार कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।